हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी के द्वारा 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। यहाँ पर हम एफ सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न। ये ऑफिशियल आंसर की है फ्रेंड्स। उनके द्वारा ए और ई सीरीज दी गई है, जिसमें मतलब स्टूडेंट्सों को काफ़ी दिक्कत हो रही है मिलाने में, इसलिए हमने पेपर वाइज सॉल्व करा दी है। पहला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? उन्होंने आर्द्रभूमि माना है। इसमें इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान। प्रश्न नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इसमें बी ऑप्शन सही है, ओडम। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, SO2 प्रदूषण सूचित होता है लाइकेन के द्वारा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें कहीं भी नहीं है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं इन्होंने माना है। ये राजस्थान में है सलीम अली। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 8वां प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये 10%। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो लवणोभित माना है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसमें ओजोन, पेन, SO2 ये 1 से अधिक है इसमें। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? ये लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये केरल में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये धान का खेत है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यम मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, क्रैमिक पोषी में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जैवावर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारांबी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये लाइकेन होगा। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, ये प्रश्न नंबर 17 फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन सही होगा 3। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, यहाँ पर जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसको जो है बम्बई को कैसे लिखेंगे? तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये प्रश्न नंबर 19 में, एक मिनट, प्रश्न नंबर 19 में ई ऑप्शन सही है। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, यहाँ पर भी ये रीजनिंग का है। इसमें ये मोबाइल का कोड पूछा गया है, कैसे लिखा जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आप अपने हिसाब से देखकर लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 21 में निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ये पूछा था कि कौन सा पहला आएगा, तो इसमें 2 1 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका, प्रश्न इसका बड़ा है। प्रश्न नंबर 22, इसका ई ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, इसमें भी फ्रेंड्स ई ऑप्शन सही होगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या है? इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 8 सही है। प्रश्न नंबर 25, इस वाली तालिका में बताना है कि कौन सा अंक गलत है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 100। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। इसमें इस समीकरण है, ये माना a बराबर 10 सेंटीमीटर, ये इस वाले में सही होगा ई।
उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, एक मिनट, दोनों आ जाएंगे इसमें। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है? तो मदन करण का भाई है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इसमें JE बी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलते हैं। इसमें जो है ये त्रिभुज गिनने थे। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो इसमें 13 त्रिकोण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और वह फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़ती है, सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चले? इसमें पश्चिम आंसर सही होगा इसका। और 31 वाले में है ये 872 सही होगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। इसमें जो है 8 आंसर सही आएगा। एंड 8 को दर्शाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 में सी ऑप्शन सही होगा, -2/6 और -2/6। और प्रश्न नंबर 34 में है इसका 25 वर्ष है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 में दे रखा है नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है। इसका लाभ 20%। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में, इस वाले में 75 होगा। प्रश्न नंबर 37, इसका सी ऑप्शन सही होगा 1। 38 वाले में दे रखा है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। मैथ में कई क्वेश्चन लड़कियों वाली शिफ्ट में उपयुक्त में से कोई नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट। प्रश्न नंबर 39 फ्रेंड्स, इसमें 1/6 सही है। आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 40 में, इस वाले में बी वाला सही है, 6, 8, 9, 10। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 3400 और 2200। 42 में पर चलते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 43 में एक तांबे के गोले का व्यास, इसमें ई ऑप्शन सही होगा। एक मिनट। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 44। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करती है, इस वाले में बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 की तरफ। 46, इसमें 1/3 ये सही होगा। 47 में है एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 3972। 48 में प्रश्न देखते हैं। 48 प्रश्न में सी आंसर सही होगा, 380। प्रश्न नंबर 49 में है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज। फिर उस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 50, इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 51, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को मतलब नियंत्रित करते हैं? इसमें रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और सेरेब्रम। सी आंसर सही होगा। भूस्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। प्रश्न नंबर 53,
53 है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये बैंगनी रंग है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? बीपीएससी ने इसको सी आंसर माना है। इसमें छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। प्रश्न नंबर 56, नेत्रदान में दाता की आंख के हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबालमीन। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? हल्दी। जब मृदा अतिक्षारीय हो जाए तथा उसमें पौधे द्वारा पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो ये कार्बनिक पदार्थ। प्रश्न नंबर 60, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, -459.4 फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं 61 वाले में है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय भी हो सकती हैं, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य भी। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB के। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी विक्रिया? उदासीनीकरण। ठीक है। प्रश्न नंबर 65, कथन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो ये G20। क्वेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपरोक्त में एक से अधिक। इसमें इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। क्वेट में 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक राजनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। ये एक से अधिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला। प्रश्न नंबर 68, बिहार में 1781 में विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रही है। जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था और किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका डी ऑप्शन सही होगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के साथ। इसका ब्रिटेन आंसर सही होगा, सी ऑप्शन। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल सीटें कितनी हैं? 1272। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डिजिटल क्लेम प्लेटफॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये अमित क्षेत्रीय को। बी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उसकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? 10%। एयरबेस में बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो चीन ने। प्रश्न नंबर 75, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सिवान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो इसका सी आंसर सही होगा, रिट। 78 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर है? तो ये घूमरा पादर बांध और हीराकुंड बांध, ये उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें ये माना है बीपीएससी ने। अलग समझी जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में स्थित है? यरूशलेम। 80, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? इसमें 2 नाटो के सदस्य हैं,
बेल्जियम और कनाडा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 81, जीटी टिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम अमन, साली और अघनी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इसमें ई ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इसमें उपरोक्त में एक से अधिक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पेज पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 85, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कुमाऊं हिमालय। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये ऑप्शन माना है बीबीएससी ने। प्रश्न नंबर 87, भारत में 1952 में की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। अगले पेज पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित किस्ती का स्थानीय नाम है? तो इसमें उपरोक्त में एक से अधिक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका मलोका। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 90, ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 91, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन सही होगा इसमें। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 93, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पट्टाभी रमैया। प्रश्न नंबर 94 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये चार, इसमें 3 ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 96, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधा समिति का गठन किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त। प्रश्न नंबर 97, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ये तीनों थे, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 98, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसमें कोई भी डेट सही नहीं है, इसलिए इसका ई ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 99, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखाने पर कर लगाए जाने के कारण होता? तो बहावी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101, किस षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला। प्रश्न नंबर 102, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 103, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था पटना में। प्रश्न नंबर 104, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली किंकर दत्त। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? 1801 में। सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 108, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत से 1 साल बाद 1948 को।
अगला प्रश्न 109, अन्नपूर्णा राशन कार्ड किसके लिए है? तो वृद्ध व गरीब लोग को जो 65 वर्ष से अधिक के हों, ये माना है बीपीएससी ने इसका। और ये आंदोलनों के नाम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र, तो ये है, इसमें इसका मिलान है और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 112, इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो इसमें सीधा सीधा इसमें आंसर है, इसके सामने ही दे रखा है, इसलिए 1 2 3 4 इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 113, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2004 में। प्रश्न नंबर 117, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? कार्ल मार्क्स। आगे देखते हैं, इनमें से कौन 10 सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो जीन जैक्स रूसो। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन का भी, नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी और टिहरी का भी। उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो ये भी उपरोक्त में एक से अधिक है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता अखंडता को कायम रखना और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ऐप सीरीज की आंसर की जो सेकंड शिफ्ट को हुआ था। फ्रेंड्स, ये फाइनल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है। अभी री आंसर की दोबारा आएगी, उसमें किसी भी क्वेश्चनों पर अगर आपत्ति है तो उसके बाद क्वेश्चन इसमें बढ़कर ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर TGT PGT हिंदी की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।